तो वेलकम एवरीवन। कैसे हो भाई लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आई होप आप सभी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया होगा। बट कुछ है कंडीशन, चलो अभी रिजल्ट पर भी बात करते हैं जल्दी। तो उसका एक अलग सेपरेट वीडियो आएगा। उससे पहले आ, आप लोग की एक कन्फ्यूजन थी कि भैया काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है। नोटिस तो आ गया था कि 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, पर अभी तक कोई शेड्यूल, कोई डेट वैसा कुछ कंफर्म नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ। और आज 1 जुलाई भी है तो स्टार्ट नहीं हुआ। चलो देखते हैं कब तक आता है। जैसे ही आएगा इन्फॉर्म आपको कर दिया जाएगा। मे भी चांस है कि आपका 2 या 3 तारीख या फिर 4 तारीख तक रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग का स्टार्ट हो जाएगा। तो जी हाँ, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इसी चैनल एग्री एफएस ऐसे वाला पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं आप सभी का रिजल्ट सभी को मिल गया होगा। जिनका भी अभी तक नहीं ओपन हो रहा था सभी का हो गया होगा और रिजल्ट सभी के पास अवेलेबल हो गया होगा। और जहाँ आज सभी का क्वेश्चन यही था कि भैया काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग क्या होती है, कैसे क्या क्या स्टेप होते हैं, और ये काउंसलिंग में कौन सा रैंक रिक्वायरमेंट, किस रैंक के बेस पर हमको एडमिशन मिलता है, काउंसलिंग ऑफलाइन होगी ऑनलाइन होगी, कैसे क्या होता है। आइए उन्हीं सब पे बात करते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी भाई बहन हैं, जो भी यूपी कैडेट की 2026 का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं और इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अपना। तो प्लीज़ थोड़ा सा आराम से और अच्छे से समझ लो और स्किप ना करना, क्योंकि स्किप करने के इसमें कोई वैसा कुछ पॉइंट है नहीं। ठीक है, तो मेरे साइड में देखो आपको ये पूरा स्टेप शो कर रहा है। अब इस जो इतना ये स्टेप दिया गया है मैं इसका आपको मतलब अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखो कि काउंसलिंग और काउंसलिंग में क्या क्या स्टेप है। तो ये सब स्टेप हो गए। अब जो कि इस स्टेप में आप ये सब ध्यान रखो सबसे पहले कि इसमें आपका तकरीबन 3 काउंसलिंग आपके होते हैं ऑनलाइन। ठीक, आपकी 3 काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, उसके बाद आपकी 1 या 2 ऑफलाइन होती हैं। देन उसके बाद एक स्पेशल काउंसलिंग अलग से होती है। तो टोटल 4-5 काउंसलिंग लगभग लगभग हो जाती हैं। ठीक, तो ऑफलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग क्या होता है भैया, ये कहाँ होगी? तो सबसे पहले आप ऑनलाइन देख लो। ऑफलाइन का मतलब होता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाई है वहीं पर आपका ऑफलाइन काउंसलिंग होगा। ठीक, ऑनलाइन आपके मोबाइल के इसी अपने यूपी कैटर की वेबसाइट पर ही होगा। तो उसका शेड्यूल जैसे ही आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखो, आपके सामने यह दिख रहा है कि यहाँ पर देखो पहला पॉइंट लिखा है आपका कि ऑनलाइन काउंसलिंग की जो अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक, समझ गए? तो रजिस्ट्रेशन, तो भैया पूछोगे भैया रजिस्ट्रेशन का फीस, आप लोग को मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो 1000 रुपये इन्होंने इस बार कर दिया है, पहले 500 रुपये थी। तो सिंपल सा प्रोसेस है। भी आप कुछ लोग पूछ रहे थे कि भैया इसमें क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा क्या? तो सबसे पहले यही जानकारी आप लोग को मालूम होनी चाहिए कि इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। सिंपल सा आपको बस रजिस्ट्रेशन करना है। तो सिंपल सा रजिस्ट्रेशन करके आपको बस फीस पेमेंट करना पड़ता है। और याद रखना, पर काउंसलिंग पर आपको हर 1000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, जितनी बार आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे हर बार आपको 1000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। साथ ही ये जो फीस आप पेमेंट करोगे ये नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं होगी, याद रखना। ठीक, देन उसके बाद है चॉइस फिलिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मेन पॉइंट आपका होता है काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग। आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट रखते हो और कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जो कि एडमिशन लेना चाहते हो, हर चीज़ मैटर करता है। चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, इन्हीं सब बातों का आपको ध्यान रखना है कि मेरी रैंक कितनी है, मैं किस सब्जेक्ट में जाना चाहता हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी में। ठीक, और मेरी कैटेगरी क्या है, हर एक चीज़ आपको देखकर उसके हिसाब से ही आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो इस बात को ध्यान रखना और अच्छे से आराम से ठंडे दिमाग से चॉइस फिलिंग करना। ठीक, सबसे पहले फ्री सीट पर ही जाना, पेड सीट पर नहीं जाना। अगर पेड सीट आपका रैंक बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है कि नहीं फ्री सीट नहीं मिलेगा, बाकी मैंने लाइव सेशन में बता ही दिया था, तो आप उसमें जाना। ठीक, और उसके अकॉर्डिंग ही जाना कि लगता है कि आपको कैंपस मिलेगा तो सबसे पहले मेन कैंपस ही भरना, कैंपस बाद में भरना। ठीक, नहीं तो सबसे पहले आपको कैंपस ही मिल जाएगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग जैसे आप कर लेते हो तो उसके बाद आपका आता है चॉइस लॉकिंग। तो ये क्या है, आप जैसे चॉइस फिलिंग करते हो तो पूरा उसमें शेड्यूल बनता है कि आपने
जैसे सपोज करो कि आपकी रैंक कुछ अच्छी आई है, तो आपने यहाँ पर CSC यूनिवर्सिटी BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर ना फर्स्ट चॉइस में आपने ये प्रेफरेंस दिया। ठीक, उसके बाद सेकंड में आप अपना जो है कि मेरिट देते हो, ऐसे अपना लाइन से कि सेकंड यूनिवर्सिटी अपनी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि मेरिट यूनिवर्सिटी है वो देते हो, और उसका BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है, फ्री सीट। उसके बाद BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर फ्री सीट, सब में फ्री फ्री भरते गए। उसके बाद आपको, अगर आप उसमें आपका करेक्शन का टाइम दिया जाता है 1 से 2 दिन का, अगर आपको उसमें कुछ करेक्शन करना है कि नहीं चॉइस फिलिंग में मुझे CSC सेकंड में भरना है, मेरिट फर्स्ट में भरना है, आप वो कर सकते हो। अगर वो नहीं करते हो, ठीक, जैसे सपोज करो कि आपको आपका कन्फर्म है और उसके बाद कहीं आप उसको सबमिट करना भूल गए, लॉक करना भूल गए, तब भी आपका अपने आप लॉक हो जाएगा। तो ये होता है चॉइस लॉकिंग, समझ गए। तो यहाँ पर आपका चॉइस लॉकिंग हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर देखो अपना जो कि चौथा स्टेप है, लिखा गया कि सीट आवंटन एवं परिणाम घोषित। तो इसमें आपका क्या होता है, आपने जो भी चॉइस लॉक किया, उसके बाद आपको उसके आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग आपको अगर सीट अलॉट होता है तो आपको बताया जाएगा कि आपको किस यूनिवर्सिटी में इस सब्जेक्ट में यह सीट अलॉट हुई है। ठीक, समझ गए। तो ये आपका होता है, यहाँ पर रिजल्ट आएगा आपका कि आपको इस यूनिवर्सिटी में ये सीट मिल गई है। देन उसके बाद मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि भैया काउंसलिंग के स्टार्ट में ही क्या हमको कुछ जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो स्टार्ट में ही लगेंगे क्या। तो कुछ लोग पूछ रहे थे भैया मेरा डॉक्यूमेंट अभी तक बना नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया मेरा TC मार्कशीट और अपना करेक्टर सर्टिफिकेट अभी स्कूल से मिला नहीं है, कुछ लोग का स्कूल अभी 2-3 में खुलेगा। तो ध्यान रखो इस बात का कि आपका रजिस्ट्रेशन 1 से 2 दिन खाता है, उसके बाद 1 से 2 दिन आपका चॉइस फिलिंग लॉकिंग, उसके बाद रिजल्ट आने में 2-3 दिन का समय लगता है। तो टोटल तकरीबन हफ्ते भर का समय लगता है केवल रिजल्ट आने में। तो आपके पास तकरीबन अभी 7-8-9 जुलाई तक का समय होगा ही। ठीक, उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट, फिर आपका नेक्स्ट जो यहाँ पर देखिए आपका लिखा है 5 पॉइंट पे डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। तो यहाँ पर तब जाके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। बाकी मैंने आपको एक शॉर्ट के माध्यम से बताया था और एक बहुत पहले एक वीडियो बना के बता दिया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, तो जाके आप लोग उसे भी चैनल पे देख सकना। ठीक, तो ध्यान रखना है सब बातों का, और डॉक्यूमेंट अच्छे से PDF फॉर्म में रेडी करके, और जैसा यूपी कैडर में बताया गया है कि आपको PDF 1 MB के साइज में ही रखना है, तो उसे कैसे कन्वर्ट करना है आप लोग गूगल पे जाके वेबसाइट बहुत सी अवेलेबल है, वहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर सभी को PDF फॉर्म में रेडी कर लेना। ठीक, देन उसके बाद यहाँ पर है आपका कि डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे। ठीक, उस डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है कि उसमें अगर कोई आपकी गलती पाई जाती है, सपोज किसी का आधार कार्ड में जन्म तिथि कुछ और है, 10th के मार्कशीट में कुछ और है, या फिर आपकी जो आ जाती निवास है, आपका जो आ जाती है उसमें आपका जो निवास है ये सब कुछ में उससे कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसके अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो आपको वहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन, वहीं पे आपको नोटिस आएगा कि आपके इस डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम है। ठीक, तो आपको इतने टाइम दिया जाएगा कि उतने टाइम के अंदर आप उसको सही करवा के फिर से अपलोड कीजिए। अगर आप करते हो तो आपका वहाँ पे सक्सेस हो जाएगा, नहीं करते हो तो वहीं पे आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद वहाँ पर आपका पूरा, जब आप यूपी कैडर काउंसलिंग करोगे तो वहाँ पर आपका लास्ट में देखोगे पूरा अप्रूव दिखाएगा। फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पर सिक्योरिटी फीस जमा करना 0.6। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी फीस क्या है, सपोज करो जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी में आपको कोई सीट अलॉट हो गई, तो उसकी वो एक सिक्योरिटी फीस लेते हैं कि आपकी ये सिक्योर फीस हो गई है, ये सीट आपकी सिक्योर हो चुकी है। ठीक, ये सीट आपकी सिक्योर हो चुकी है, अब इसे और कोई किसी स्टूडेंट को नहीं दिया जाएगा। तो आपको सिक्योरिटी फीस जमा करनी होती है कितनी, 5,000 आपकी 1,000 रुपीज़। ठीक है, 5,000 रुपये, जो कि प्रेजेंट टाइम में नॉन रिफंडेबल है। जब मैं यहाँ पर काउंसलिंग कराया था तो मुझसे मैं जैसे कि 2024 में मैं आया था, तो मेरे आने से 1 साल से पहले यहाँ पर ये रिफंडेबल था। ठीक, तो ये आपकी जो 5,000 रुपये आप जो सिक्योरिटी फीस जमा करते हो, या आपकी जब डिग्री पूरी होती है तो आपको वापस कर दी जाती थी, बट अब ये आपकी नॉन रिफंडेबल हो गई है, तो ध्यान रखिएगा। और हाँ, जैसे ही आप अपना जो सिक्योरिटी फीस जमा करोगे, 5,000 रुपये जैसे जमा करोगे, उसके बाद तुरंत आपका यहाँ पर देखिए 0.67 पे आपका लिखा है कि प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना। तो ये क्या है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। जैसे ही आप 5,000 रुपये पेमेंट करोगे, आपका तुरंत एक स्लिप आएगा पूरा कि आपको जो यूनिवर्सिटी में अलॉट हुई है, तो उसका पूरा एक फॉर्मेट बन के आएगा कि आपको इतने से इतने दिन के अंदर इस यूनिवर्सिटी में आपको जाकर ये डॉक्यूमेंट साथ में लेकर आपको जाना है, और
इतने इतने तारीख के बीच में आपको वहाँ जाके रिपोर्टिंग करनी है, ठीक। और अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको जो ये अलॉटमेंट लेटर लिखा है निकलेगा, उसमें आपका लिखा रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। साथ में मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, आपका जो एफिडेविट है एंटी रैगिंग वाला, वो आपका रिक्वायरमेंट होगा जब आप यहाँ यूनिवर्सिटी रिपोर्टिंग करने जाओगे। यहाँ पर भी बहुत जगह यूनिवर्सिटी में ले लेते हैं, बहुत जगह तो जब आप हॉस्टल अलॉट करवाओगे तब मिलेगा आपको, वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। बाकी इसका फॉर्मेट आपके यूपी कैडेट के बुलेटिन में लास्ट में दिया गया है, 55 या 56 पेज पर आपको चेक कर लीजिएगा। उसका फॉर्मेट है, आप लोग 20 रुपये के स्टाम्प पेपर पर उसको अच्छे से अपने तहसील सदर से बनवा लीजिएगा, ठीक है। कुछ लोग पूछ रहे थे भैया कहाँ से बनेगा, तो वही अपना तहसील सदर जो अपना कचहरी होता है वहाँ से आपका बन जाएगा, ठीक। तो इसको बनवा के आप जब आपका सीट अलॉट होगा तभी आप बनवाना, उससे पहले मत बनवा लेना, नहीं तो फालतू का वेस्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखना। देन उसके बाद लिखा है कि आपको पॉइंट 8 में लास्ट कि आवंटित अभ्यर्थी का संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना। समझ गए, सीधी सी बात। वही अपना रिपोर्टिंग करना, यही आपका यहाँ पर लास्ट पॉइंट में यही बताया गया है कि आपको ऑल डॉक्यूमेंट के साथ आपका जो अलॉटमेंट लेटर है उसको साथ में लेकर आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट है, आय जाति निवास, आपका 10th 12th का मार्कशीट, टीसी, करेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ठीक है, और आपका रिजल्ट, आपका एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, आपका ये यूपी कैडेट का जो आपका ये प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है, ये साथ में आपका जो आपका अगर आपका गैप सर्टिफिकेट है, जैसे आप लोगों ने एक या 2 साल का गैप लिया है तो उसका वो सर्टिफिकेट अलग से बनता है, उसका एक फॉर्मेट बनता है, आपको वो बनाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, वहाँ पर कुछ नहीं देना पड़ेगा, ठीक। वो आपका काउंसलिंग आपको एक पेज पे लिख कर कि मेरा कोई ड्रॉप नहीं है, मैंने निरंतर 2026 के बाद तुरंत एडमिशन लिया है, ठीक, आपको ये बताना पड़ेगा। तो ये करना है, और ये मतलब पूरा डॉक्यूमेंट आपको लेकर एंटी रैगिंग वाला ये सब पूरा बनवा के अच्छे से लेकर आपको यूनिवर्सिटी में जाना है। और उसके बाद जो मैंने आपको फ़ीस के बारे में बता दिया था कि एडमिशन के टाइम टोटल फ़ीस कितना लगेगा, आप लोग वो भी वीडियो मेरे साइड में देखो, आई बटन शो कर रहा होगा, यहाँ पे भी देख लेना, नहीं तो लास्ट में मैं अपना लिंक दे दूंगा वीडियो के एंड होते ही, वहाँ पे आप लोग जाके देख लेना, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखना। और ये सब अपनी रही काउंसलिंग की प्रोसेस। तो आई होप, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूपी कैडेट की काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से स्टेप फॉलो कर रहे हैं, कैसे क्या करना है, हर एक चीज़। बाकी अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम लगता है कि भैया नहीं मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आया, या फिर काउंसलिंग के टाइम अगर आपको कोई स्टेप में कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग प्लीज़ मुझसे गाइडेंस, मुझसे हेल्प ले सकते हो, जैसे कि अभी तक लेते आए हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, और अच्छे से अपना काउंसलिंग करना, अच्छे से मेन अपना चॉइस फिलिंग करना। इतना ही अपने जो कि अपना आज का वीडियो में बताने का मेन मोटिव यही था कि अपना काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, उसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे इसी चैनल पर अभी नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही अपने अदर किसी टॉपिक पर। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपसे इसी चैनल पे। चलते हैं, सभी को नमस्कार।